फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी से आशा है आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और आप सभी लोगों ने अपना रिज़ल्ट जो है EMRS फेज़ 1 का प्रीलिम्स का रिज़ल्ट देख लिया होगा कि स्टेज 1 में क्या रिज़ल्ट रहा है आपका। तो पहली चीज़ एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जिन लोगों का रिज़ल्ट पॉजिटिव रहा है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। एंड वो सभी लोग अपनी मेहनत में लग जाएं। लेकिन जिन लोगों का नहीं भी हुआ है तो उन लोगों के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हताश और निराश नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या हुआ कि जिस चीज़ की हमने एक्सपेक्टेशंस नहीं की थी उस तरह की कट ऑफ्स गई हैं कुछ चीज़ों में। जैसे मैं मैथमेटिक्स वालों की बात करूँ तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका स्कोर बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई चली गई है कि मतलब वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ है। ठीक है। इसी तरह से कुछ जो कोर सब्जेक्ट्स है जैसे मैथमेटिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, और जो है क्या कहते हैं कंप्यूटर साइंस के भी कट ऑफ UR की 71 मार्क्स रही। इंग्लिश की भी अराउंड ऐसे ही थी। और सॉरी, माफ़ कीजिएगा। ठीक है। तो मतलब कुछ सब्जेक्ट की कट ऑफ, और TGT की मैं बात कर रहा हूँ, PGT में भी जो है कट ऑफ थोड़ी सी लो रही है एज़ कम्पेयर टू द TGT। लेकिन जो PGT का पेपर था वो TGT से थोड़ा सा टफ भी था एज़ कम्पेयर टू। तो वहाँ पे थोड़ी सी कट ऑफ कम रही, लेकिन फिर भी मैथ्स में वहाँ पे भी 67, CS में भी 62 UR की कट ऑफ। तो कट ऑफ अगर टीचिंग पोस्ट की बात करें तो कट ऑफ्स काफ़ी हाई रही हैं। ठीक है, जो मेन सब्जेक्ट और कोर सब्जेक्ट थे। हालांकि जो प्रिंसिपल्स वगैरह की पोस्टें हैं जिन पे आपने देखा होगा कि कट ऑफ ज़ीरो और माइनस में भी गई हैं। प्रिंसिपल में ज़ीरो है कट ऑफ, कुछ जो कैटेगरीज वाइज हैं। इवन दो क्या कहते हैं, कुछ ऐसे हमारे टीचर जिसमें माइनस में भी गई है कट ऑफ। इमेजिन दैट एक बंदा 75, 73, 74 मार्क्स ला के भी सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है। और कुछ पोस्ट हमारी ऐसी हैं जिन पे माइनस में, इवन तो वो पेपर जहाँ के छोड़ के चला आता तो भी सेलेक्ट था, लेकिन उसने माइनस में नंबर ला के सेलेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे तो मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा नेक्स्ट के द्वारा कि वहाँ पे आपको एक मिनिमम क्राइटेरिया ज़रूर रखनी चाहिए जिससे जो है क्वालिटी मेंटेन हो सके। ठीक है। बाकी रही बात उन बच्चों के लिए जिनका नहीं हो पाया, तो देखिए यार, निराश होने की बात नहीं है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशंस थी हमारी उससे काफ़ी ज़्यादा चली गई कट ऑफ। ठीक है। तो उसमें हमारा कंट्रोल नहीं रहता है, क्योंकि अगर आप 76, 74, 71 इस तरह की कट ऑफ 1/3 के निगेटिव में जा रही है, मतलब कंपटीशन लेवल बहुत हाई है ना। यहाँ पे हम लोग अंदाज़ा ही नहीं लगा पाते हैं। ठीक है, उन चीज़ों में तो वो अपने हाथ की चीज़ नहीं है। कुछ बहुत ही सिली मिस्टेक्स की वजह से आपकी मिस्टेक्स हो गई होंगी, लेकिन आपको उस चीज़ को भूल जाना चाहिए और अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम्स की, जैसे कि LT ग्रेड अगर जिसका बाकी है भी, उस पर फोकस आउट करना चाहिए। NVS KVS के रिजल्ट में आपको होप रखनी चाहिए, आशा रखनी चाहिए, और वहाँ पे प्रिपरेशन करनी चाहिए। फॉरगेट द थिंग्स विच आर हैपेंड, जो हो चुकी हैं उसको भूल जाइए, कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है। जब हम बहुत मेहनत करते हैं और फिर भी नहीं होता है तो क्या होता है कि हमारा मन, दिल और उम्मीदें सब टूट जाती हैं। उस समय ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई नहीं है, जो हैं सो हम हैं। ठीक है। उस समय बहुत बुरा फील होता है। मैंने भी दिया है, एग्ज़ाम्स देता हूँ कंटिन्यूसली, आप ही के साथ मैं भी दे रहा हूँ। और बहुत हार्ड वर्क करने के बाद भी जब हार्ट ब्रेक होता है, और ख़ास तौर से उन लोगों का जो बहुत ही करीब आकर के, कुछ लोग पॉइंट मार्क्स से रह गए, कुछ लोग 2-3 मार्क्स से रह गए, तो ऐसे बच्चों, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका मार्क्स क्वेश्चन आंसर के आने के बाद इतना बैठ रहा होगा जितना कट ऑफ गई है, बट जो आंसर्स नेस ने चेंज किए हैं जिसकी वजह से मार्क्स कुछ बढ़े हैं। PGT में कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस पे डाउट था, 4 से 5 क्वेश्चंस पे, जबकि TGT में सिर्फ एक क्वेश्चन पे डाउट था। और वो क्वेश्चन मेरा, मैंने अपने मार्क किए थे तो एक क्वेश्चन डाउट था, वो आए, उसी का मार्क्स मुझे लगता है बढ़ा है। तो जिन लोगों का पहले उससे बैठ रहा होगा तो वो घट गया होगा मार्क्स उतना। तो ये भी एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग चीज़ है कि मैंने पहले कैलकुलेट किया और मेरा मार्क्स बन रहे होंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं काफ़ी डीमोटिवेट कर देती हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा डायलमा में डाल देती हैं कि क्या हो रहा है, चीज़ें समझ नहीं आती हैं कि कुछ, जैसे कुछ चीज़ों, कुछ लोगों का नंबर बढ़ के आ गया उनका फाइनल में, कुछ लोगों का घट गया नहीं आया फाइनल में। तो अब
इस ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है और हम लोग इस चीज़ को कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब पूरी चीज़ का लेना देना यही है कि हमें उस चीज़ को लीव करके, क्योंकि 2026 की बात करें अगर, तो ये वैकेंसीज़ का ईयर है। यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज़ आने वाली हैं। यूपी में चुनाव है और अलग अलग स्टेट्स में चुनाव हैं। तो आप देख रहे होंगे टीचिंग से रिलेटेड बहुत सारी वैकेंसीज़ आई हुई हैं। तो आप लोग आशा मत छोड़िए, लगे रहिए। बस आपसे यही उम्मीद है कि निराश नहीं होना है, क्योंकि देखिए निराश होने से सिर्फ आपका लॉस है। मैं जानता हूँ, मैंने अपने 3 से 4 महीने बर्बाद कर दिए थे इसी इसी चक्कर में। पिछली बार जब मैंने 1 साल कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, मेरा रिजल्ट नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ सम स्लाइट मिस्टेक्स, और वो भी मुझे जो आती थी। तो इस तरह से स्ली मिस्टेक्स होती हैं। बस हमें इम्प्रूव करना है ओवर द टाइम, है ना। तो आशा रखिए हो जाएगा आपका। आज नहीं तो कल हो जाएगा, अभी नहीं तो नेक्स्ट वाले में हो जाएगा, लेकिन होगा डेफिनेटली। जो लोग लगे रहेंगे उनका होगा डेफिनेटली। ठीक है, बाकी जो भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड बच्चे हैं, ठीक है, उन्हें अगर कोई हेल्प चाहिए, नोट्स चाहिए या किसी तरह की हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं, नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे आपको। और जो 1-2 दिन से एक बीच में ब्रेक हुआ है क्योंकि सीक्वल वाली सीरीज़ कंटिन्यू हो रही थी, तो वो चीज़ मेरी थोड़ी हेल्थ की इश्यूज़ की वजह से हुआ है। तो उस चीज़ को मैं जो है सही करके जल्दी ही वीडियोस को आज ही से में भी हो कल से अपडेट करना चालू कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि अब हमें जिनका भी लोगों का हो गया है उन लोगों को ये है कि मजबूती से चालू हो जाए। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपने स्कोर्स देख लिए होंगे कट ऑफ के। तो मेहनत का लेवल यहाँ पर बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि हो गया अब टियर 1। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज, दिस इज़ जस्ट एंट्री मिली है आपको गेट के अंदर। अभी तो खेल शुरू हुआ है। द बिगनिंग ऑफ द गेम इज स्टार्ट फ्रॉम देयर, है ना। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आपका आशा और आपके प्यार मिलता रहेगा, इसके लिए धन्यवाद।